पुलवामा के पचार इलाके में कायम फ्रूट मंडी में 2 साल के बाद मेवे का कारोबार दोबारा बहाल हुआ है। मंडी में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद कारोबार को मुअत्तल कर दिया गया था। रवां बरस कोविड-19 के सबब भी मंडी को शुरू करने में ताख़ीर हुई। मंडी को खोलने के साथ ही कोरोना के सबब SOPs का खास ख्याल रखा जा रहा है। काश्तकारों ने मंडी के दोबारा चालू होने से कुछ राहत पाई है। करीब 2 साल के बाद दोबारा खुली है। हालातों की वजह से पिछले साल भी हम ये मंडी जो है पूरी तरीके से बंद रही, जिस वजह से ग्रोवर्स को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा। अब तो हमने इस बार इसमें ये SOP फॉलो करके जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने हमें डायरेक्शंस किए हैं। हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ये नेशनल हाईवे अच्छी तरीके से खुली रहती है, लेकिन बाकी दिन जो रहते हैं ये पूरी तरीके से बंद रहती है, जिस वजह से ग्रोवर्स को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। आज गई 4 वरी नुकसान तुलान ये मंडी में आज गोस गवर्नमेंट योकन तवज्जो आज गोस कम फायदे यूस गो कोरोना लॉकडाउन आज लेट गई मंडी ती चालू यहां ये कम करे वह लोग माल ही अगले शोपियां में कश्मीर के सबसे बड़ी फ्रूट मंडी में कारोबारी सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। मेवा सना से जुड़े अफराद ने खुशी का इजहार किया है। काश्तकारों ने कहा कि मुनासिब वक्त पर मंडी शुरू की गई है। कदीम मंडी में काफ़ी मसाइल थे। फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन शोपियां ने नई फ्रूट मंडी का खैर मकदम किया और कहा कि मुख्तलिफ पहलुओं के अतबार से ये मेवा सनत से जुड़े अफराद के लिए कारगर साबित होगी। ताजिरों ने मंडी में बिजली की बराबर सप्लाई, साफ़ सफाई और दीगर दरकार इक़दाम करने की अपील की। काफ़ी शुक्रगुजार हैं। उन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि शोपियान की जो छोटी सी जगह थी जिस मंडी के अंदर हम काम कर रहे थे, इसको मेगा फ्रूट मंडी अगलर में शिफ्ट किया गया है। को वहाँ पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फ़ौरन फिल करना चाहिए। मैं अगलर मंडी में माल उतारा और कोई दिक्कत नहीं आई। सिर्फ थोड़ा वहाँ मैकडम की प्रॉब्लम है, सड़क की प्रॉब्लम है, वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जल्द पूरा करे ताकि किसान को कोई अच्छी दिक्कत का सामना। शोपियान का एक पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बिजनेस यूनिट है। इस यूनिट की तरफ मेहरबानी करके पूरी तरफ से ध्यान दें। हम बहुत मशकूर है इस वक्त गवर्नमेंट का, क्योंकि माल भी यहाँ हाई क्वालिटी का आते हैं, पूरे हिंदुस्तान के हर मंडियों में जा रहे हैं। वादी कश्मीर में शहद की सनत भी अब आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर हो रही है। जनूबी कश्मीर के सब जिला तराल में पहले इस सनत से 1000 के करीब लोग जुड़े हुए थे, ताहम आज कुछ गिने चुने लोग ही इस सनत से वाबस्ता है। कुछ बी कीपर्स के मुताबिक इस साल भी किसी बीमारी की वजह से इनको नुकसान पहुंचा है, लेकिन महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से इन्हें कोई दवाई फराहम नहीं की गई। लगभग वनस कार त्रित मुस्त बिल्कुल सुन कार त्रित नम जन प्रेम बी कीपर तम पे पत्थर तो खाल कह तमो मज चलान नत आम वनस पत्थर यह क्या कारखाने पे अत फार्म एसिड अत क्या पत्र इलाज मुस्त अत खंड दिन कमन मांजगन वाले सह कहें मतलब इजाजत रुस्ती की टिट अगर सरकार पाबंदी लगाए लुक बंजर काफी कर तो सलकाट टिट तो बह वन तक मकई या बाकी चीज सह साइड तक मोकलो सह क्रॉप तुम दो खो दो मोकल अत सत बेमार वक्तन फवक्तन लज यमन वक्त पे तदोरुक गो मतलब पूरा लुकन अवेयरनेस कहें तो तम सत गई पत सरकार रूद अत मामलस मज बेहस। हमने बी कीपर्स के लिए स्पेशल परमिशन और पासेस का एहतमाम किया है ताकि उनको ट्रैवल के दौरान नुकसान न हो। ये अपनी एक दुनिया है कि ये गर्मी को कैसे टैकल करते हैं। ये मरने का रीज़न कुछ और हो सकता है, उसमें मतलब वायरल इफेक्ट हो सकता है, तो जिसके लिए हमारे जो ये कारण है वो फील्ड्स में जाते हैं। इस साल हमने इन जो दवाइयाँ वगैरह उसका वो भी रखी है और सब्सिडाइज्ड कास्ट पर उनको मुहैया रखी है। जहाँ कहीं भी ऐसी शिकायत होगी मैं खुद भी जाकर इंशाल्लाह इसका जायज़ा लूँगा, तो हम ये सनत को किसी भी तरह से पस्ताल होने। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। कश्मीर और मुल्क के कई इलाकों में फ्लू मौसम सरमा का एक हिस्सा बन गया है। जम्मू कश्मीर में बेशतर अफराद मौसम ख़ज़ा में फ्लू वैक्सीन लेते हैं। वैक्सीन का मामला इन दिनों तनाज़े का शिकार है। मारूफ डॉक्टर परवेज़ कौल का कहना है कि कुछ मफाद परस्त अनासिर ने मार्केट में गैर मुतल्लका और गैर मुफीद वैक्सीन फराहम की है। न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद ने डॉक्टर कौल से ख़ास बातचीत की।
कंट्रोवर्सी छिड़ी है फ्लू वैक्सीन को लेकर, ये है क्या और किस तरह की बातें आ रही है इसमें? तो फ्लू का जो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये विंटर मंथ्स में ही सर्कुलेट ज़्यादा करता है। बिल्कुल। तो उस वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज़ हैं उनके लिए रिकमेंडेशन है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वैक्सीन यूज़ किया जाए, और जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर के जो कंट्रीज़ हैं उनमें साउदर्न हेमिस्फीयर का वैक्सीन है। वर्ल्ड ओवर सर्वेलेंस लेबॉर्ट्रीज़ हैं, वो देती हैं आपको डेटा, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा हम प्रेडिक्ट करते हैं। 2 बार WHO की एक मीटिंग होती है, फरवरी में होती है, सितंबर में होती है, और उस बेसिस पे ये वेरी कर सकता है। साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो कॉम्पोजिशन होता है वैक्सीन में, वो वेरी कर सकता है। और कंट्रोवर्सी ये है कि अब जो हमको चाहिए, हमको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वैक्सीन चाहिए। साउदर्न हेमिस्फीयर का वैक्सीन जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए था, एंड अभी उसकी हमको उसका स्ट्रेन डिफरेंट है और हमको उसका प्रोटेक्शन फ़ायदा नहीं देगा। इस वजह से कुछ अनस्क्रूपल्स एलिमेंट्स ने साउदर्न हेमिस्फीयर वैक्सीन, जिसका अब शायद हमारे पास कोई यूज़ नहीं है, उन्होंने उसको मार्केट किया था और पीपल स्टार्टेड टेकिंग इट। उन्होंने यहाँ मार्केट किया? हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स वाई यहाँ मार्केट कर रहे थे। उसका एक्सपायरी दिसंबर में है, जबकि जो 2021 का जो वैक्सीन है उसका एक्सपायरी समवेयर मिड 21 में होगा। कुछ लोग पैसे कमाने के चक्कर में साउदर्न हेमिस्फीयर का जो वैक्सीन है, क्योंकि उसकी एक्सपायरी भी होने वाली थी, वो यहाँ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट यहाँ की बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ, ये बहुत जगह होगा। ये इस ओनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कई जगह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को सीजनैलिटी वाले रीजन्स में उन्होंने साउदर्न हेमिस्फीयर वैक्सीन सेल करना, एंड दैट इज नॉट द रेलेवेंट वैक्सीन फॉर दैट एरिया। लोगों से आप क्या कहेंगे कि उन्हें क्या चीज़ देखनी? हमको 2021 वाला वैक्सीन चाहिए, नंबर 1, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वैक्सीन लिखा होना चाहिए, और तीसरे उसकी एक्सपायरी 21 में होगी, मई जून तक उसकी एक्सपायरी होगी। फ्लू वैक्सीन जो है, चूंकि आज कोविड, इस साल कोविड का भी एक असर है, किसको लेना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली कोविड और फ्लू के जो सिम्टम्स हैं वो एक जैसे हैं। बिल्कुल। एंड वी डोंट हैव अ क्योर या वी डोंट हैव अ वैक्सीन फॉर कोविड। तो अगर आप इसके हवाले से ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आप फ्लू वैक्सीन अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्लीज़ फ्लू वैक्सीनेशन करवाइए, ताकि आपको फ्लू से प्रोटेक्शन रहे, एंड देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। गॉड फॉरबिड अगर किसी को सिम्टम्स आ गए तो डॉक्टर को बोल सकते हैं कि मैंने फ्लू वैक्सीन किया होगा, आपके फ्लू के होने के चांसेस कम हो जाए। हमारे जो रिसोर्सेज हैं ऐसे हैं कि सभी शायद नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो उस हिसाब से उन लोगों को ज़रूर लेना चाहिए जिनकी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। उनमें हेल्थ केयर वर्कर्स आते हैं, उनमें वेरी ओल्ड एंड वेरी यंग पीपल आते हैं। वेरी यंग मतलब 6 साल, लेस देन 5 years ऑफ एज, प्रेग्नेंट फीमेल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, दोज पीपल जिनके पास पहले ही क्रॉनिक लंग, क्रॉनिक हार्ट, क्रॉनिक लिवर, डायबिटीज़ जैसे डिसऑर्डर्स हो, या वो लोग जिनको कोई दवाई ऐसी चल रही हो जिससे आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है, जैसे कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं, इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, या ऐसे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम स्टेरॉइड्स देते हैं ताकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस्ड रहे। हम डिलिबरेटली चाहते हैं। तो और या कोई स्किन के डिसऑर्डर्स हैं जिसमें स्टेरॉइड्स देते हैं, तो वो पेशेंट जो स्टेरॉइड्स पे हैं उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस है। बैकड्रॉप लेके कि अगर आपको पॉसिबिलिटी है कि सबको वैक्सीनेट करो तो सबको वैक्सीनेट कीजिए। लोग ये कह रहे थे कि बच्चों को 2 बार देना चाहिए। somebody is less than 9 years of age and more than 3 years of age, अगर वो पीरियड में उसने पहले फ्लू वैक्सीनेशन नहीं लिया है, देन एक डोज देते हैं, उसके बाद 4 वीक्स के बाद दूसरा डोज देते हैं। अनंतनाग के हाई ग्राउंड, खुंदरू और दीगर इलाकों में फ़ौज के ज़ेर तहत अराजी के मालिकान ने ज़िला इंतज़ामिया से ज़मीन का किराया इजरा करने का मुतालबा किया। मालिकान के एक वफ़द ने कहा कि फ़ौज को दी गई ज़मीन का किराया अगरचे वज़ारत दिफा ने इजरा किया है, ताहम ज़िला इंतज़ामिया ने नामालूम वजूहात की बिना पर इस रकम को ट्रेजरी में रखा हुआ है। हाई ग्राउंड खरीमन रिनीपावा और फतेहगढ़ के हैं यहाँ जमा हुए हैं, इसलिए कि मार्च 2020 में हमें DO ऑफिस श्रीनगर से रेंट किराया वागुजार किया गया है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के नाम पर चेक भी वहाँ से
इशू हुई है, लेकिन बदकिस्मती है कि आज 6 महीने गुजरने के बाद भी हमें वो किराया नहीं मिल रहा है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब से गुजारिश करते हैं कि वो इसमें ज़ाती मुदाखलत कर। सांबा पुलिस ने एक कत्ल का केस 24 घंटों के अंदर हल कर लिया। रघुनाथ मंदिर के करीब एक खातून की लाश मिली। जांच में पता चला कि इस खातून का ताल्लुक बिहार से है। पुलिस के मुताबिक पूरन चंद नामी शख्स ने खातून का जिनसी इस्तेहसाल किया, जिसकी वजह से खातून की मौत हो गई। मुलजिम ने लाश को रघुनाथ मंदिर के पास ठिकाने लगा दिया। नाइट को इसको एंटाइज करके अपने रेजिडेंस पे बुलाया, अपने रेंटेड एकोमोडेशन पे बुलाया और इसको फिर वही हरासमेंट करने लगा कि तू मुझे सेक्सुअल फेवर्स के लिए बोलने लगा और अल्टीमेटली उसको शराब पिलाई, उसको नशा करवाया और उसके बाद उसको सेक्सुअल असाल्ट भी किया और फिजिकल असाल्ट भी किया। उसके बाद उसके ब्लीडिंग के कारण वो उसकी मृत्यु हो गई। फॉर्मल केस हमने रजिस्टर किया थाने में, तो इसको एक्यूज्ड को विद इन 24 आवर्स हमने अरेस्ट किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।